नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एक्सपर्ट रैंकर्स में। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा पीएचपी का यूज़ करके, चैट जीपीटी से सिर्फ कॉपी पेस्ट करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैम खोलेंगे, अपना सर्वर और माईएसक्यूएल को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद क्या करेंगे, हम अपना जो भी ब्राउज़र उसको खोलेंगे। ब्राउज़र खोलने के बाद मैं यहाँ पे एक एआई टूल यूज़ करने जा रहा हूँ, चैट जीपीटी नहीं। मैं यूज़ करूँगा ग्रॉक का, जो एलोन मस्क का बनाया हुआ है, जो उनकी जो कंपनी है XAI। तो वहाँ पे आया और मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिंपली यहाँ पे जो भी हम मेरे मन के अंदर जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स होंगे, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हम लोग। तो टेक्नोलॉजी तो पहले ही मैंने बता चुका है कि मैं PHP पे बनाऊँगा, क्योंकि मुझे PHP आती है। और जब तक आपको आएगा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर नहीं पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ पता ही नहीं है उस लैंग्वेज के बारे में, तो आप कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज, देन यू कैन कॉपी एंड पेस्ट। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन सब की आप बेसिक्स जान लें, क्योंकि बिना बेसिक्स जाने आप कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ कुछ जो होते हैं एक्सेप्शंस होते हैं कि हाँ कुछ लोग डायरेक्ट आए कॉपी पेस्ट करिए, लक के ऊपर डिपेंड करता है कि चल जाए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उनको सॉल्व भी करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अभी बना के। हम यहाँ पे सिंपली प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है, प्लेटफॉर्म बनानी है, जहाँ पे 2 पर्सन होंगे, एक हमारा काउंसलर होगा और एक हमारा जो भी यूज़र या विक्टिम जो भी होगा जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत है वो होगा। तो मैं ये एक हर्टमेंट करके एक वेबसाइट बना रहा हूँ। बेसिकली इसका आइडिया क्या है जो मेरे दिमाग में था कि जैसे मान लीजिए कि मैं अपने बहुत परेशानियों से गुजर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हील करना चाह रहा हूँ मैं अपने आप को। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेबसाइट पे जाऊँगा जहाँ पे काउंसलर वहाँ पे आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो भी वहाँ पे बुकिंग करे या हम फिजिकली जाके मिल ले। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी काउंसलिंग जो होगा हम वो करवाएंगे अपना खुद का, ताकि हम मेंटली हील कर पाए। तो उसी के बेसिस पे एक ये प्लेटफॉर्म है। तो हम सिंपली बस लिख दे रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया कि हमें एक काउंसलर चाहिए और एक अनदर जो कि हमारा पर्सन होगा जो कि सफ़र कर रहा होगा डिप्रेशन से, मेंटली प्रेशराइज होगा, ब्रेकअप हो चुका होगा, हील करने की कोशिश कर रहा होगा। और उसमें क्या करेगा, वो आएगा, बुक करेगा। बुक करने के बाद जो भी सेशंस होंगे उसके काउंसलिंग के, उस सेशन को वो क्या करेगा, बुक करेगा। अब जैसे ही सेशन बुक हो गया, तो बुक होने के बाद क्या होगा, वो जाके फिजिकली मिलेंगे या वहाँ पे ऑनलाइन चैट्स होगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा। उसका जो भी उनको चार्जेस देना होगा देंगे, अगर वो फ्री है तो फ्री रहेगा। ये सब टोटल डिपेंड करता है जो भी काउंसलर है उसके ऊपर। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, बस प्रॉम्प्ट डालना हूँ। बस आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आप इसको एज अ फ्रेंड समझिए और आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ है, जो भी कुछ है, आप सब बता दीजिए। लेकिन साथ में बता दीजिए आपको क्या यूज़ करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, आपको कैसे क्या करना है, आपको हर चीज़ बताना होगा इसमें। एक बार बता देंगे वो सारा काम कर देगा। और इसमें जो सबसे ज़रूरत वाली चीज़ होती है वो होती है हमारी फाइल स्ट्रक्चर। कि फाइल स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सब थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। हालांकि इसमें उतना नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ जैसे कॉपी पेस्ट किया आप वैसे भी कर सकते हो, कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे कॉपी करना है, कहाँ से पेस्ट करना है, बस इतना नॉलेज होना चाहिए। और इसलिए कह रहा था कि मैं बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, जैसे माईएसक्यूएल का, जैसे डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, अब कहाँ पे क्वेरीज चलानी है, कैसे डेटाबेस क्रिएट होता है, ये सब भी पता होना चाहिए, तभी आप बना भी सकते हैं। तो मैं जो प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, अब आप चाहे तो वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि नहीं मैं एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट से एक्चुअली क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मुझे तो थोड़ी बहुत ही आती है, मैं भी उतना जानता नहीं हूँ, मैं बस बिगिनर हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ इसको। सीखते सीखते एआई पे भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इस चीज़ का। तो मैंने बहुत से प्रोजेक्ट बनाए, तो मैंने सोचा कि एक प्रोजेक्ट लेते हैं, स्क्रैच से शुरू करते हैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि कैसे क्या होता है क्या नहीं। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपको सबसे पहले अगर PHP से डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में जैम का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना ना ही आपका SQL रन होगा, ना ही आप लोकल होस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया कि ये चीज़ होगा, ये सारी चीज़ें मैंने इस पर डाल दी है। और भी चीज़ बता रहा हूँ कि शुड हैव ऑल्सो एडमिन पैनल होना भी चाहिए, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाँ कितने सेशंस बुक हुए हैं, कितने लोग हमारे पास आए, कितने काउंसलर है, कितने यूजर्स हैं। हर चीज़ का ट्रैक रखने के लिए हम चाहते हैं कि एडमिन पैनल भी हो इस पर। तो ये सब कुछ डाल रहे हैं।
और देखते हैं कि काम करता है कि नहीं, बस चेक करेंगे हम लोग। तो बहुत ज़्यादा ही लंबा प्रॉम्प्ट डाल दिया मैंने। और हाँ, सबसे पहले आप लोग फाइल स्ट्रक्चर बनवा लें। इससे बोले कि फाइल स्ट्रक्चर बना है, उसके अकॉर्डिंग ही कोड दे हमें। तो फाइल स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या क्या होता है ना, हमें सिंपली फाइल स्ट्रक्चर जब मिल जाता है तो हमको पता होता है कहाँ कौन सी चीज़ पेस्ट करनी होती है। तो फाइल स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, सो यू विल हैव टू वेरी फोकस्ड ऑन दैट। एंड मैं कह रहा हूँ कि जो भी इंटरनल CSS और JSS है सब एक ही पेज में हो, इंटरनली हो सब कुछ। मुझे अलग अलग फाइल्स नहीं चाहिए, मुझे 10 फाइल नहीं चाहिए। लॉगिन पेज बना रहा हूँ, लॉगिन पेज बने सिंपली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे एक फाइल स्ट्रक्चर दे रहा। फाइल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले डेटाबेस जो हमारी क्वेरीज हो रही है, जो SQL की जो कोड है वो दे रहा मुझे। तो उसके बाद धीरे धीरे ये सारा कोड देते जाएगा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस इसको थोड़ा फास्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, फास्ट नहीं करता हूँ, आप भी देखते जाइए कि कैसे कैसे हो रहा है। जैसे देख लीजिए हमारा config.php बना चुका है। config.php बेसिकली वो SQL से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमारे फ्रंट एंड को। उसके बाद index.php बन चुका है, अब register.php बन रहा है, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें बन रही हैं। फिर रजिस्टर के बाद login.php। वैसे बहुत ही टाइम लगेगा, तो हम आगे इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब सीधा हम बताएंगे कॉपी पेस्ट कैसे करना, फाइल स्ट्रक्चर कैसे बनाना, वहाँ पे चलते हैं सीधा। तो इसने सारा कोड लिख दिया है और हम यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर पे जाएंगे और जो भी फाइल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना फाइल लिखते चले जाएंगे। आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ, पहले क्या करता हूँ, मैं डेटाबेस ही बना लेता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, सारी फाइलों को डाउनलोड कर लेते हैं ताकि सीधा उसको फाइल में डालेंगे और VS कोड में डायरेक्टली ओपन कर देंगे, ताकि हमें बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, सीधा एक फाइल बन जाए इसका। तो वैसे ही कर रहा हूँ मैं सबको, सारे को डाउनलोड कर रहा हूँ, एक फाइल में रखूँगा और सीधा वहाँ से VS कोड में ओपन कर लूँगा। और जब PHP से डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जो C ड्राइव में हमारा जैम्प होता है उसके अंदर जो HTDocs होता है उसके अंदर हम ही जाके प्रोजेक्ट बनाएंगे, तभी हमारा रन भी होगा, वरना ये रन नहीं होगा। लगभग सारा डाउनलोड कर लिया मैंने, इधर सारी फाइल डाउनलोड हो गई, इन सबको एक फाइल में डालूँगा। देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं, पहले एक फाइल में इसको एक फाइल में डाल लेता हूँ। तो मुझे ये फाइल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि आई नीड द क्लियर फाइल स्ट्रक्चर इन चैट में। मुझे चैट में चाहिए, उधर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उधर एकदम, तो ये थोड़ा आई थिंक नेट का इशू है, हमें वेट करना होगा। हाँ, तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली फाइल स्ट्रक्चर आ चुका है। मुझे हमें एक हार्टमेट नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर जो भी ये सब चीज़ें हैं हमें बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, गए अपने, मेरा HTDocs यहीं पे है। हालांकि ये जो हमारा होता है C ड्राइव में जाएंगे, जैम्प में, फिर HTDocs, इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे। आई थिंक मैं पहले से बना रखा हूँ। तो इस क्या काम करते हैं, सेम नाम का फाइल नहीं हो सकता, ये क्या करते हैं, इसको पहले रीनेम कर देता हूँ मैं, रीनेम कर दे रहा हूँ इसको और एक नया फोल्डर बनाऊंगा। हॉट बेंट, तो मैंने एक नई फोल्डर बना लिया। अब इसको क्या करूँगा, VS कोड से ओपन करूँगा, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पे जाऊँगा, फिर ओपन विद VS कोड। विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया है। अब जो भी हमारा फाइल स्ट्रक्चर है उस फाइल स्ट्रक्चर को बना लूँगा। यहाँ पे जाएंगे, जो भी फाइल स्ट्रक्चर है धीरे धीरे सारी फाइल स्ट्रक्चर को बना लेता हूँ। तो जब फाइल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है उसके बाद कॉपी पेस्ट कैसे करना है देखते हैं।
तो सीधा वहीं मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा फाइल स्ट्रक्चर बना लिया है, सारा लिख लिया हूँ। अब सबसे पहले क्या करता हूँ, config.php जो है वहाँ पे जाके उसको logout.php है नीचे स्टार्ट कर रहा है ताकि धीरे धीरे सब हो जाए। बस अब कुछ नहीं करना, जो जो बना बस सिमिलर नाम डालना है। नाम डालने के बाद क्योंकि उसके अंदर जो कोड है उसको कॉपी पेस्ट कर देना। तो हम ये सब सीधा कॉपी पेस्ट करते रहे, सब आपके सामने ही करूँगा। काउंसलर डैशबोर्ड का जो है उसको कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर दे रहा हूँ। सिंपली जस्ट आपको समझना है, फाइल स्ट्रक्चर बनाना है। फाइल स्ट्रक्चर बनाने के बाद उस फाइल के अंदर जाना है, ग्रॉक के अंदर आपको जो भी फाइल है वहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट करना है और सेव करना है। हाँ, पेस्ट करने के बाद ज़रूर सेव करें क्योंकि ऑटोमेटिक सेव नहीं होता इसमें। सेव करना जानते होंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एस ही करना है और कुछ नहीं करना हमें। पहले ये कोड सब कॉपी पेस्ट कर दूँ, फिर हम डेटाबेस बनाएंगे इसका। उसके बाद हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं। तो वीडियो को अच्छे से देखें ताकि तभी समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। ये हमारे पास टूल्स है तो हमें टूल्स को यूज़ करना भी आना चाहिए। हालांकि बहुत लोगों को आता भी होगा, मेरे से अच्छे भी करते होंगे, फिर भी मेरे पास ये था तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, लगभग मैं 3 साल से इस पर काम कर रहा हूँ। जब ये नया नया आया था ChatGPT, फिर जब ग्रॉक आया तो ग्रॉक बेटर कोड लिखता है, इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ChatGPT। तो लगभग हमने सारा कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेरीज़ है, जो भी क्वेरीज़ है क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जैम्प ओपन होगा तभी ये खुलेगा। हम ब्राउज़र पर जाएंगे, लिखेंगे http://localhost/phpMyAdmin, खोलेंगे, हमारा phpMyAdmin आ जाएगा। आई थिंक नेट स्लो है, थोड़ा वेट कर लीजिए। वी हैव टू वेट। यस, तो खुल चुका है। सिंपली कुछ नहीं करना, इसका भी नॉलेज होना चाहिए आपको कि कैसे यूज़ होता है। तो ये अब देख सकते हैं इधर जो है phpMyAdmin हमारे लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर होगा हमारा न्यू। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले न्यू पे जाएंगे। न्यू पे गए, उसका जो ऊपर लिखा हुआ है SQL गया यहाँ पे, और जो भी था हम पेस्ट कर देंगे। फिर हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा, टेबल्स भी बन जाएंगे और टेबल्स के अंदर जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स है सारे वो हमारे ऑलरेडी बन जाएंगे। तो देख सकते हैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा SQL का क्वेरी। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें उस अपने जो प्रोजेक्ट बना है उसको ओपन करके देखते हैं। ओपन करने के लिए लिखेंगे http://localhost और जो भी नाम है। तो आप देख सकते हैं ऐसा बना के लाया है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए मैंने अपना डिटेल्स डाल दिया, पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद हमें रोल भी सिलेक्ट करना होगा, यूज़र है या काउंसलर है, जो भी है। तो मैं यूज़र की तरह कर रहा हूँ रजिस्टर। तो रजिस्टर हो चुका। रजिस्टर होने के बाद क्या किया, मैं इसको लॉगिन करके देख रहा हूँ कि ये लॉगिन हो रहा है। तो लॉगिन करके देख रहा हूँ, फाइनली लॉगिन हो चुका है। अभी हमारे डेटाबेस में कोई भी काउंसलर नहीं है तो अवेलेबल काउंसलर नहीं दिखा रहा है। आई थिंक कुछ कोड में एरर है जो सेशन बुकिंग वाला है, इसको बाद में सही कर लेंगे। फ़िलहाल ऐसा बना के दिया हमें। डैशबोर्ड पे वापस आएंगे, यहाँ से लॉगआउट करते हैं। लॉगआउट करने के बाद क्या करेंगे, हम एज ए काउंसलर करके देखते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए काउंसलर। तो काउंसलर पे गए और डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। डिटेल्स डालने के बाद पासवर्ड डाल रहा हूँ। प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो चुका है, मैं बस इसको टेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। हालांकि उतना अच्छा तो नहीं है बट लेकिन वर्किंग कंडीशन में है। बैक एंड फ्रंट एंड डेटाबेस तीनों चीज़ें हैं। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा ये फुल स्टैक वेबसाइट है और इसमें धीरे धीरे चेंजेस करके अपडेट्स ला के हम इस पर अच्छा काम कर करके इसको और बेहतर बना सकते हैं। चीज़ें एक बार में अच्छी नहीं बनती, कभी भी हमें उस पर टाइम देना पड़ता है, एक प्रॉपर स्टडी करनी होती है हमें। जो आपने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो उसमें एक
एक लाइफ साइकिल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, हमें वो फॉलो करना होगा। यहाँ पे हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने एज अ काउंसलर किया तो मेरे पास सेशंस नहीं है कोई। अब जैसे मैंने आईडी बना लिया है तो मुझे वहाँ पे मिलेंगे, फिर जो भी सेशन बुक होगा मुझे यहाँ पे दिखेगा। लॉग करता हूँ। अब फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं और हमारा एक प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। आप लोग को अच्छा लगा हो तो देखिए, बनाइए, कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब आपके मन में जो भी आइडियाज़ है शेयर कीजिए, कुछ भी है आप शेयर कीजिए, आप बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास जब टूल्स अवेलेबल है तो हमें बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमारे पास टूल्स है, हम यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है लोग आपको भला बुरा कहे कि हाँ कॉपी पेस्ट कर रहा है ये वो, किसी की सुनो ही मत। बेसिक नॉलेज लो, कॉपी पेस्ट करो, बट यू शुड हैव अ नॉलेज। अगर आप इसमें अच्छा करना चाहते हो तो आप इसको अच्छे डिटेल में पढ़ सकते हैं। टूल्स के साथ आपको ढलना ही पड़ेगा। यू हैव टू अडेप्ट सिचुएशंस। अगर आप सिचुएशंस को अडेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे लोगों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ जीवन भर कॉपी पेस्ट करके ही निकाल लीजिए। आपके अंदर ये स्किल्स भी होना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कैसे किया भी जाता है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है। इन केस मान लीजिए आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, देन यू हैव टू डू कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं ऐसे यूज़ करके। हालांकि मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप लोग हमेशा यही कीजिए। अगर आपके पास कम टाइम है, कुछ बनाना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, हालांकि ये बहुत बेहतर बनाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो आप बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा अगला। तो तब तक के लिए चलता हूँ मैं, टाटा बाय बाय।